ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर ने हमको सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय से कुछ बातें हम मनन कर रहा था। उसका 14 पद तक, 4 वर्ष तक हमने ध्यान दिया था। आज हम उसका 6, 5 और 5वें और 6वें पद को थोड़ा पढ़े। 5वें और 6वें पद में हम देख सकता है कि गॉड टेल्स मोसेस हाउ वाटर विल बी प्रोवाइडेड। परमेश्वर ने मूसा से ये कहता है कि ये मरुस्थल में कैसे परमेश्वर उनके लिए पानी का व्यवस्था करेंगे। पानी मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसी जगहों में कैसे परमेश्वर पानी दिएगा, ये इस बात को दर्शा रहा है। 5वें पद में यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया है। देख, पिछले दिनों में हमने देखा था कि इनका जीवन में समस्या आया, पानी है नहीं है पीने के लिए। जब मूसा ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, जब इधर हम देख सकते हैं कि ये 5वें पद हम पढ़ता है, जब परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को, हमारा विनती को सुनने वाला है, जब हमारे जीवन में आ रहा है वो समस्या लेकर हम परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर उसका उत्तर दिएगा। वो कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये परमेश्वर हमको समझाता है। इधर भी वही हमने देखा है, मूसा उसने रोकर परमेश्वर से बातें किया था। जब परमेश्वर ने उनको उसका जवाब दे रहा है, क्या बोल रहा है तुम इस्राएली लोगों से कुछ बड़े लोगों को, प्राचीन लोगों को तुम्हारे साथ में लेके जाना है और जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा है वो लाठी भी तुम्हारा हाथ में लेके जाना है। ये परमेश्वर उनको ये बात बता रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर इधर मार्ग निर्देश दे रहा है, तुमको क्या करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी तकलीफ और परेशानी आ जाता है जब परमेश्वर का मार्ग निर्देश हमको मिलता है। कितना एक अच्छी बात है। वो हमेशा परमेश्वर को मार्ग निर्देश के लिए हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर का मार्ग निर्देश के हिसाब से हम चलेंगे तो बिल्कुल परमेश्वर ने बहुत चमत्कार आज भी दिएगा, है ना। इधर वो मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा है, ऐसी वो करा है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत आत्मधैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो उनके हाथ में वो लाठी लेकर जा रहा है।
हम जानता है कि जब मूसा ये लाठी के ऊपर देखता है, जब परमेश्वर का चमत्कार वो देखता है, मूसा सिर्फ ये लाठी इसलिए लाके नहीं जा रहा है, परंतु उसने परमेश्वर का शक्ति को पहचाना था। वो परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, ये लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम मूसा से करवाया है। इसलिए वो बहुत बहुत आत्मविश्वास, परमेश्वर के ऊपर आत्मविश्वास रखते हुए, उनका अपने आप का नहीं है, परमेश्वर का ही है ना। इसलिए वो आगे जाकर परमेश्वर क्या बोल रहा है ऐसी वो कर रहा है। कितना एक अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है तुम आगे चलना है, मैं तुम्हारे सामने सामने रहूँगा। और आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा। परमेश्वर का सानिध्य हम इधर हम देख सकता है। यदि परमेश्वर का सामीप्य, परमेश्वर का सानिध्य वो चट्टान में नहीं है तो कितना भी बार मूसा वो पत्थर को मारे, पत्थर से कोई भी पानी भी नहीं निकलता था। परंतु जब परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए वो बहुत बड़ा चमत्कार उसका जीवन में किया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा, हम जब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखता है, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा विजय लेके आने वाला परमेश्वर है। तुम उसी के ऊपर मार डालना है, जब मारेगा तो पानी निकलता है। ये मूसा का एक कमांडमेंट था, परमेश्वर के सामने ऐसा करना है। कितना उनको चाहिए, कितना वो प्यास से था, बहुत पानी पीने के लिए परमेश्वर ने सुविधा करके दिया है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, एक उल्लेखनीय चमत्कार है, रिमार्केबल मिराकल। ये मूसा सबके लिए किया है। मूसा को मालूम था चट्टान से पानी निकलना मुश्किल है, मिलता भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उनको कहा है, उसी हिसाब से उसने किया है, जब बहुत बड़ा चमत्कार देखने के लिए मिला है। और तीसरा हम देख सकते हैं कि दिस वाज ए जेनरस मिराकल, एक उधार करने वाला, उधार देने वाला परमेश्वर का चमत्कार को इधर हम देख सकता है। परमेश्वर ने फिर से उनसे बात किया है। यहोवा उनके पास आ गया है। कभी भी वो लोग, कोई भी नहीं सोचता है चट्टान से पानी मिलेगा, परंतु परमेश्वर वो चट्टान से भी पानी दिलाने वाला बहुत बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और तीसरा काम देख सकता है कि दिस वाज ए मीनिंगफुल मिराकल, ये एक अर्थपूर्ण एक मिराकल था, सार्थक एक मिराकल था। इस्राएली लोगों ने उनको समझा नहीं है। मूसा भी एक ड्रामा जैसी एक्ट किया है, परमेश्वर ने बोला है, परंतु पौलुस जब इसी बात को बता रहा है, जब बोल रहा है, वो पानी परमेश्वर ने दिया है चट्टान से, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए एक उद्धार का चट्टान बनकर इस मरुस्थल में जीवन बिताने के लिए
हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। इसलिए ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हम परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन के द्वारा महिमा के लिए करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा है, परमेश्वर वो ऐसी वो कह रहा है, ऐसी हम भी परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए हमारा ये मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसका बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम येषु